नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, बारिश के पानी का हमारे पौधों पे जितना असर होता है ना, उतना किसी भी चीज़ का नहीं होता। चाहे हम कितनी भी खाद डाल लें, कैसी भी खाद डाल लें, लेकिन जो बारिश के पानी का जादू होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो इस समय ना हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे पौधों की कटिंग लगानी चाहिए। जो पौधे हमारे विश लिस्ट में हैं, जिनको हम ला सकते हैं, उनको हमें नर्सरी से लाना चाहिए, लगाना चाहिए। तो मैंने कुछ दिन पहले ही ये हिबिस्कस का पौधा रिपोर्ट किया था। मैं आपको बता देती हूँ कि पहले कितना छोटा था और कितनी जल्दी इसने इतनी ग्रोथ करी है और इसमें यहाँ कलियाँ भी बन गई है और ये बहुत सुंदर गुड़हल है और ये हाइब्रिड गुड़हल है दोस्तों। तो ये मुझे कटिंग से लगा के ही मिला था। ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो इस समय आपको भी मौसम का फ़ायदा उठाना चाहिए और मतलब पौधे लगाने चाहिए। तो क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना कि बहुत सारे पौधे जो होते हैं वो इसी समय ही कटिंग से लगते हैं। अगर आप उन्हें किसी और मौसम में लगाने की कोशिश करोगे तो वो इतने अच्छे नहीं होंगे। और इस समय हमें ना ये भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि पौधे में पानी डालना है, पौधा कहीं सूख ना जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो हमारे यहाँ तो लगातार बारिश हो रही है, तो मैं कुछ पौधे लेके आई थी, मुझे कुछ पौधे मिले थे तो मैं उनको फटाफट रिपोर्ट कर लेती हूँ। हालांकि मिट्टी गीली है लेकिन वो छोटे छोटे पौधे हैं और उन्हें रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कल मुझे पौधे मिले काफ़ी सारे। ये मेरी छोटी ननद ने दिया और ये ना एक सकलेंट की वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत सी। इसमें बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो बेबी प्लांट से डिवाइड कर करके उनके पास बहुत सारे थे, तो मैंने उनसे मांगा हुआ था पहले से ही कि मुझे भी देना। तो उन्होंने मेरे पॉट में लगा के रखा था। तो कितना हेल्दी और कितना बड़ा है ये। तो वो ये मेरे पास था पहले लेकिन ख़राब हो गया था और पत्ती से मैंने इसे लगाने की कोशिश करी थी, पर वैसे सकलेंट पत्ती से हो जाते हैं, पर ये वाला मेरा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, मुझे मिले हैं बजरदंती के पौधे। तो ये जो बजरदंती का वो है ना, ये कटिंग से भी हो जाता है, बीज से भी हो जाता है। तो ये उनके घर बहुत सारे पौधे उगे हुए थे तो मैं ले आई। तो ये जो बजरदंती का पौधा होता है, ये सर्दियों में इसमें बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। अगर आपको मिल जाए ना, कटिंग मिल जाए, चाहे बीज मिल जाए, तो आप ले आना। क्योंकि सर्दियों में जब इसमें फूल खिलते हैं ना तो पत्तियां नहीं दिखती, पूरा सफ़ेद फूलों से भर जाता है और इसमें खिलते हैं सफ़ेद रंग के फूल। शायद और रंग के भी आते होंगे, पर मैंने उनके गार्डन में ही देखा हुआ ये पौधा। तो यहाँ पे उगे हुए थे तो मैं ले आई हूँ। मैं 3 छोटे छोटे पौधे लेके आई हूँ। तो जैसे कि मिट्टी तो बहुत ज़्यादा गीली हुई रखी है, तो यहाँ पे मैंने हल्दी इसमें पहले ही डाल दी थी और यहाँ पे ये ऐसे ही मिट्टी में लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये पौधा ऐसे रखे रखे ख़राब हो जाए। तो मुझे इसे जल्दी पॉट देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ये मिट्टी है ना, ये किसी पॉट की मिट्टी है और इसमें गोबर की खाद मिली हुई है। और अगर आप लगाने जा रहे हो और आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो आप उसमें रेत ज़रूर मिलाना। कोई फंजीसाइड यूज़ करते हो तो वो ज़रूर मिलाना दोस्तों। तो नीचे तो इसमें मैंने अपने गार्डन की सूखी पत्तियाँ डाली हुई है, मैं खेत से लेके आई। और मैं इसकी ग्रोथ जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे इसमें कोई फर्टिलाइज़र ऐड करती जाऊंगी। और वैसे अभी ना इसे फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बारिश का पानी है ना, उससे अच्छा फर्टिलाइज़र तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ग्रोथ के लिए वही इसके मतलब काफ़ी होगा। इसलिए मैंने इतना ज़्यादा कुछ डालने की कोशिश भी नहीं करी। तो आप मिट्टी में चाहे गोबर की खाद मिलाओ, अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हो तो आप वो मिलाओ। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। और इस समय पॉट भी बहुत ज़्यादा खाली नहीं है, तो ये मैं ऐसे प्लास्टिक के उसमें ही लगा दूँगी। प्लास्टिक के डब्बे हैं, ये बॉटल्स हैं प्लास्टिक की। और मुझे एक और मिला, देखो ड्रैगन फ्रूट आप ख़रीदने जाओगे ना नर्सरी में तो काफ़ी महंगा मिलता है। तो ये दीदी ने कटिंग से लगाया हुआ था, उनके यहाँ 2 थी और एक उन्होंने मुझे दे दी है, ये देखो। और जिन्होंने उन्हें दी है ना ये कटिंग्स, उनके यहाँ ना बहुत ही अच्छे ड्रैगन फ्रूट लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे। तो मैं तो उनके घर जाकर वीडियो नहीं बना पाई। तो अगर आपको ड्रैगन फ्रूट भी मिल जाए तो कटिंग से लगा लेना, कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। और आपको पता ही होगा कि जो ड्रैगन फ्रूट का एक फल आता है ना, एक पीस, वो 100-150 रुपये तक का मिलता है। तो मैंने तो सोचा कि मैं घर में ही लगा लेती हूँ और खुद ही लगा के और तभी मैं ड्रैगन फ्रूट खाऊंगी। वैसे तो हम खरीद नहीं सकते 100 रुपये का एक पीस। तो दोस्तों, जो कैक्टस वैरायटी के पौधे होते हैं, वैसे तो जो कोई भी पौधे होते हैं उनकी जो सॉइल होती है हमें अच्छी ही बनानी होती है। लेकिन ये जो इस टाइप के होते हैं ना पौधे, उनकी सॉइल में हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इनमें पानी वगैरह जमा हुआ तो इनकी ये जड़ गल जाती है, रूट रॉट की समस्या आ जाती है इनमें। तो आपको इनकी मिट्टी बनाने के लिए
हमारे यहाँ की मिट्टी तो अच्छी है, मैंने आपको बताया भी है, भुरभुरी है काफ़ी, तो मतलब ऐसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके यहाँ की मिट्टी ऐसी नहीं है तो आप उसमें रेत ज़रूर मिलाएं, वरना जो आपका ये इतना महंगा पौधा है ना, ये ख़राब हो सकता है दोस्तों। और अभी मैं इसको छोटा ही पॉट दे रही हूँ, क्योंकि ये छोटी सी कटिंग से लगा हुआ पौधा है। जैसे बढ़ेगा तो मैं इसे दूसरा पॉट दूंगी, फिर मैं इसकी सॉइल बहुत अच्छे से तैयार करूंगी। तो इसे बढ़ने में, इसमें फ्रूट लगने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों। तो अगर आपको भी इस टाइम पे कटिंग मिल रही है, कोई पौधे मिल रहे हैं छोटे छोटे, कोई बीज मिल रहे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर लगाएं। तो मैं तो अपने पड़ोसियों से ना ये डैंथस लेके आई थी, और ये डबल पेटल डैंथस है। मेरे पास तो सिंगल वाले हैं, ये देखो मैंने सिंगल वालों की भी कटिंग लगा दी है, बहुत सारी लगाई हुई है बहुत सारे पॉट में। और ये डबल पेटल वाले की भी मैंने बहुत सारे पॉट में लगाई है, छोटी छोटी कटिंग। उन्होंने 2 कटिंग दी थी मुझे, उस 2 से मैंने कम से कम 7-8 बना ली होगी। तो आपको भी ऐसे ही करना है दोस्तों, बस मौसम का फ़ायदा उठाना है, मानसून का, बारिश का, और बस पौधे लगाते जाना है। तो चलिए मैं इसे लगा देती हूँ। मैंने इसमें हल्दी डाल रखी है, अगर आप कोई फंजीसाइड यूज़ करते हो तो आप वो डाल सकते हो। और ये देखो, जब आप इन पौधों को लगाओगे ना, बारिश तो हो रही है दोस्तों, लेकिन जब आप पौधों को लगाओगे तो आपको ना एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, कि अपने पौधों को ऐसी जगह रखना जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा धूप ना आ रही हो। क्योंकि जब बारिश के बाद धूप आ रही है ना, तो बहुत ही भयंकर आ रही है। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है, आपके यहाँ कैसे हो रहा है आप बताना। बहुत ही तेज़ धूप आती है, तो जो हमारे नए नए पौधे होते हैं ना, वो उस तेज़ धूप से मतलब मुरझा से जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। कोई कटिंग लगा रहे हो तो कटिंग को हिलाना नहीं है दोस्तों। ये कैक्टस वैरायटी के जितने भी पौधे होते हैं ना, उन्हें अपने छोटे बच्चों से और जानवरों से दूर रखें। और जब आप भी खुद इनमें काम कर रहे हो ना, तो आप बहुत सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि इनके कांटे बहुत नुकीले होते हैं और कांटे चुभ जाते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। तो हमें गार्डनिंग भी करनी है और उसमें सावधानी भी रखनी है दोस्तों। मेरे तीनों ही पॉट में मैंने अच्छे से होल किए हुए हैं, और नीचे इनमें थर्माकोल के छोटे छोटे पीस डाले हुए हैं। अगर आप ईंट डाल सकते हो, मोटी मोटी बजरी आती है वो डाल सकते हो, जो भी आपके पास हो दोस्तों। और मिट्टी के जो पुराने गमले होते हैं, टूट गए होते हैं, आप उन्हें डाल सकते हो। और ये मैंने पौधों, ये देखो ये बड़ा पौधा था तो इसे बड़ा पॉट दिया, ये जैसे जैसे पौधे थे वैसे वैसे इन्हें पॉट दे दिए हैं मैंने। और ये छोटा वाला इसी के साथ ही लगा दिया है। जब मेरे पॉट खाली होंगे तो उसके बाद में रिपोर्ट कर दूंगी। तो पौधों को लगाते समय दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर पौधा छोटा है ना, तो उसे छोटा ही पॉट देना है। कहीं पौधा आपका बिल्कुल छोटा है और आप उसे बहुत बड़ा पॉट दे दोगे, तो उसका पूरा ध्यान अपनी जड़ें फैलाने में होगा और वो अपनी पत्तियों की ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। और मैंने ये अपने पौधे ऐसी जगह रख दिए कि यहाँ पे सिर्फ सुबह की हल्की धूप आएगी, उसके बाद यहाँ पे धूप नहीं आएगी। और हमारे यहाँ तो अभी ऐसा लग रहा है कि फिर दोबारा बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। दोस्तों जहाँ बारिश से हमें फ़ायदा होता है ना, वहाँ बहुत नुकसान भी होता है। मेरे काफ़ी सारे पौधे इधर उधर मतलब तूफ़ान आंधी से सब मतलब टूट भी गए हैं, बिखर गए हैं। फूल जितने खिले हुए थे कुछ ख़राब हो गए हैं, कुछ झुक गए हैं। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।